हेलो एवरीवन। अब तक हमने 2 वीडियोस कर लिए हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सीआरपीसी के। अब आगे की वीडियोस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखना। कंप्लेंट टू द पुलिस और स्टेटमेंट्स मेड टू द पुलिस दैट फॉल विद इन द एक्सेप्शन 8 ऑफ सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी कैन क्लेम। एक्सेप्शन 8 हमें पूरे 10 के 10 एक्सेप्शन याद करने होंगे और 499 क्या है, डिफेमेशन है। पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, क्वालिफाइड प्रिविलेज। ठीक है, प्रिविलेज है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि क्वालिफाइड प्रिविलेज है, तो इसमें है क्वालिफाइड प्रिविलेज। अब देखो, अब इसको डिड्यूस कैसे कर लोगे। एब्सोल्यूट प्रिविलेज क्या होती है, एब्सोल्यूटली प्रिविलेज मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है, बोथ नहीं हो सकता है, नीदर भी नहीं हो सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है, अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू एग्जामिन ओरली एनी पर्सन acquainted with the facts and circumstances of the case. The expression any person acquainted with the facts and circumstances of the case includes, क्या क्या includes करता है, any person जो कि acquainted होता है वो include करता है accused। अच्छा हाँ, इसमें यह है कि accused को include करता है कि नहीं। अब जब any लिखा हुआ है ना तो उसमें वो include करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस अंडर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस अंडर, कौन से उसमें सेक्शन में करता है सॉरी, सेक्शन नंबर 161, क्योंकि हम अभी यही पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 161। उसके बाद है, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड और अ स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर। कन्फेशन कौन से सेक्शन में रिकॉर्ड होता है, कन्फेशन रिकॉर्ड होता है सेक्शन नंबर 164 में। मैंने आपको पहले ही मार्क करवा दिया, ये देखो सेक्शन नंबर 161 सबसे पहले। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अब विटनेस में कौन कौन आता है, सारे ही विटनेस आते हैं, उसका प्रोसीजर है। और 164 में रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, कन्फेशन स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ सेवरल विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब जॉइंट स्टेटमेंट है, वो क्या करेगा, विल रेंडर दिस पर्सन एज इनकॉम्पिटेंट विटनेस, इनकॉम्पिटेंट विटनेस बोल देगा, या रेंडर देयर एविडेंस एंड इनएडमिसिबल। फिर उसके बाद क्या, विल नीदर रेंडर दिस पर्सन एज इनकॉम्पिटेंट विटनेस नॉर देयर एविडेंस इनएडमिसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये लेजिबल नहीं लग रहा है। कई बार आपको आंसर नहीं पता होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्क नहीं करना है, उसमें से बेस्ट आंसर ढूंढना है कि इतनी मेहनत कर लिए तो क्या रेंडर हो जाएगा, खराब रेंडर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, अ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी इन राइटिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इज साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। अब अगर उस स्टेटमेंट को आप साइन भी कर दो तो कौन से सेक्शन से हिट होती है ये, कौन से सेक्शन से हिट होती है ये, 161 क्लॉज 2, सारे क्लॉज 161 क्लॉज 2, 161 क्लॉज 3 या 162 क्लॉज 1। अब देखो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले 161 तो हमें पता चल गया, 162 क्या, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पुलिस साइन नहीं की जाएगी। तो सबसे पहला ही क्लॉज है, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। साइन नहीं की जाएगी, नॉट शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज फॉर एनी पर्पज। ठीक है, यूज भी नहीं की जाएगी। तो कौन से सेक्शन से हिट करेगा ये हिट करेगा 162 क्लॉज 1। नेक्स्ट है, FIR इज नॉट सब्सटैंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। FIR क्या है, सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है, इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। अब किस चीज के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि कोरोबोरेट करने के लिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि कॉन्ट्राडिक्ट करने के, तो ये आंसर है दोनों। देखो FIR वैसे तो यूज नहीं होगा, पर अगर उसका यूज हो जाए C और C में तो यूज होगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट एंड कोरोबोरेट। समझ आ गया। FIR कैन बी गिवन बाय द अक्यूज्ड ऑल्सो। इफ FIR इज गिवन बाय द अक्यूज्ड द सेम कैन बी यूज्ड। किस चीज़ के लिए यूज़ की जाएगी, अगर वो अक्यूज्ड के द्वारा दी गई है। अरे मैंने दी है FIR, मेरी ही गलती है, तो क्या करना होगा, कोरोबोरेशन करना होगा, है ना, कोरोबोरेशन करना होगा। या क्या करना होगा, नेक्स्ट ऑप्शन में है कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा मुझे को, यही बात है। या क्या करना होगा, एज एन एडमिशन ऑफ द सेम इज नॉट कन्फेशनल। अब देखो हमने ऊपर पढ़ लिया जनरल यूज ऑफ FIR कि मान लो सामने वाले की गलती नहीं थी, उसके साथ कुछ पीड़ित है वो, तो उसको उसका स्टेटमेंट कोरोबोरेट होगा, उसका स्टेटमेंट क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा। पर अगर मैं अक्यूज हूं तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, मेरा स्टेटमेंट होगा एडमिशन।
इफ द सेम इज नॉट कन्फेशनल, अगर कन्फेशनल नहीं है तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिशन होगा। समझ में आया? अक्यूज किस लिए एडमिशन होगा, जनरली क्या है, FIR इज इक्वल्स टू CC, अदरवाइज फॉर अक्यूज इज इक्वल्स टू A, यानी कि एडमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। अब स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड किया हुआ कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल फॉर कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेस। ठीक है, 161 की स्टेटमेंट्स किस लिए यूज होती है, 161 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रा। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट। सेक्शन देख लेते हैं 161, ये है 161। नेक्स्ट इसके बाद है, इफ ए पर्सन हु स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड अ डिफेंस विटनेस। स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है और वो क्या है, डिफेंडेंट का विटनेस है। हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स बिफोर द पुलिस, अब उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है पुलिस के सामने क्या हो जाएंगे, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए नहीं यूज हो पाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 162 ऑफ CRPC। It provides that the statement made by a person to the police officer during investigation and reduced to writing shall be signed by the person making the statement. The statement made by person to the police officer during investigation and reduced to writing may not be signed by the person making the statement. Next, no statement made by a person to the police officer during investigation and reduced to writing shall be signed by the person making the statement. हाँ, अगर reduced to writing हो गई है तो इसमें भी तो सिंपल है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, नहीं, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन। अब इसका आंसर क्या है, 162 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है ये हमें देखना है। नो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्यूस टू राइटिंग शैल बी, हाँ ये भी सही है, नो स्टेटमेंट साइंड। ऊपर वाले में क्या था, द स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड रिड्यूस टू राइटिंग मे नॉट बी, इसमें मे है, मे नहीं होगा, इसमें क्या है, नो, सतर्क नो होगा, मे वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर है C। नेक्स्ट है द प्रोहिबिशन कंटेंट इन सेक्शन 162 ऑफ CRPC। जो प्रोहिबिशन है 162 का साइन वाला, shall not apply where the statement made to the police during investigation is made admissible, shall apply even where the statement made to the police officer during investigation is made admissible under any other provision। मे और मे नॉट अप्लाई। अब इसमें ये देखना है जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या होगा, शैल नॉट, शैल होगा where the statement made to the police during investigation is made admissible under any other provision of the court, यानी कि अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पे स्टेटमेंट क्या है पुलिस को दी गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान और वो एडमिसिबल है, मेड की गई है, एडमिसिबल मेक की गई है अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड। यानी कि प्रोहिबिशन जो है 162 का साइन वाला वो अप्लाई नहीं होगा अगर किसी और प्रोविजन वो स्टेटमेंट एडमिट की गई हो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं उसको साइन नहीं करूँगी, वो उसका जो प्रोहिबिशन है वो यूज़ नहीं होगा। क्या है उसका प्रोहिबिशन, 162 देखते हैं सबसे पहले, 162 का प्रोहिबिशन, स्टेटमेंट टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी साइन। ठीक है, प्रोविजो क्या है, व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल, प्रोविजन देखो, which statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the IEA. And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness। क्या है, any part उसका कहाँ यूज होगा, re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in the cross examination। कोई भी पार्ट अगर उस स्टेटमेंट का है, सो यूज एनी पार्ट देयर ऑफ में ऑल्सो भी यूज इन द री एग्जामिनेशन। अब पता चल गया कि कहाँ क्या यूज हो रहा है, वही है इसमें कि अगर किसी और पे आ रही है तो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है द बार क्रिएटेड बाय सेक्शन 162 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई टू, जो बार क्रिएटेड है 162 पे वो किस पे अप्लाई नहीं करेगा वो अप्लाई नहीं करेगा सिविल प्रोसीडिंग्स पे, प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 34 आर्टिकल पे नहीं करेगा, 226 पे नहीं करेगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव पे नहीं करेगा। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं इसको स्टार लगा देती हूँ। नेक्स्ट है द वर्ड स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ 162 ऑफ CRPC मीन्स। अब स्टेटमेंट जो है 162 में उसका मतलब क्या होता है, नरेशन भी, साइंस भी, जेस्चर्स भी, आप किसी भी तरीके से सामने वाले को कन्वे करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेटमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 162 ऑफ CRPC, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है 162 के अंडर। अब देखो
रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मेड बाय द पुलिस, ये तो रिकॉर्ड है। सिग्नेचर्स इन हैंडराइटिंग और थंब इम्प्रेशन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, थंब कंपैरिजन, ये दोनों ही नहीं है यार, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी। 162 ऑफ सीआरपीसी में क्या क्या कवर्ड है? पहला क्या है? अ स्टेटमेंट मेड टू अ मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट को मेक की गई स्टेटमेंट नहीं। अ स्टेटमेंट मेड टू अ थर्ड पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन असिस्टिंग द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस, नहीं। पुलिस, सिर्फ पुलिस देखो ना, इधर भी पुलिस अकेले नहीं है, इधर भी पुलिस अकेले नहीं है, तो पूरा हो गया, ठीक है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू स्टेटमेंट्स मेड टू अ पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कौन स्टेटमेंट उनको मेक कर रहा है? विटनेस, अक्यूज पर्सन, अक्यूज टू टर्न्स अप्रूवर, ये सारे लोग, एनीवन। नेक्स्ट है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी प्रोहिबिट्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम बीइंग यूज्ड इन एविडेंस मेड इन द कोर्स ऑफ। 162 जो है प्रोहिबिट करता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट उसको एविडेंस में यूज होने में, कब वो स्टेटमेंट मेक की गई हो? इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी ट्रायल ये सब नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। नेक्स्ट है सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी अप्लाइज टू स्टेटमेंट्स मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ, अभी हमने किया है इन द कोर्स ऑफ व्हाट? इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है अ क्वेश्चन वेदर अ स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ, अब क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है? बहुत बेसिक आंसर है इसका, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। नेक्स्ट है द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस विच कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग द विटनेस एज प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 162(1) मे बी द वन व्हाट? रिड्यूस इन राइटिंग, रिड्यूस इन राइटिंग होगी तभी तो साइन की जाएगी। नेक्स्ट है वेयर विटनेस इज कॉल्ड बाय द कोर्ट एज अ कोर्ट विटनेस, विटनेस अगर कोर्ट बुला रहा है एज अ कोर्ट विटनेस, अ प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम टू द पुलिस कैन, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसने पुलिस को की है, उसको क्या किया जाएगा? इट कैन नॉट बी यूज इधर बाय अक्यूज और बाय प्रोसिक्यूशन फॉर एनी पर्पज। अरे बहुत बेसिक सी बात है, तो मेरी पुरानी कही हुई बात को मत यूज करो, ठीक है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वैसी ही बात है ये। इन री एग्जामिनेशन, फिर से एग्जामिन कर रहे हो आप, प्रीवियस स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड फॉर री एग्जामिन कर रहे हो आप, ठीक है। जो प्रीवियस स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर को मेक की गई है वो यूज की जाएगी किस चीज के लिए? क्या ये सब चीजें? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन के दौरान प्रीवियस स्टेटमेंट सिर्फ तब यूज की जाएगी जब फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटसाइड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी। 162 क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी के आउटसाइड नहीं है। सबसे पहला क्या है? स्टेटमेंट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये तो आउटसाइड है। स्टेटमेंट फॉलोइंग अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ये भी आउटसाइड है। स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्ट, देखो इसका आंसर यही है। ये जो ऑप्शन है ना 27, ये भी पुलिस ऑफिसर वाला है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए है, डाइंग डिक्लेरेशन वाला, ठीक है। 27 में कन्फेशन से आता है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए है। सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलोगे तो उसके लिए आता है। नेक्स्ट इसके बाद है द नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 164 आपको पता है कौन सा है? रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट। हम कन्फेशंस में आ गए हैं इसलिए हमने ये वाला सेक्शन किया था, सॉरी यहीं पे हम नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। अब सीआरपीसी का जो 164 है अगर उसकी आप कंप्लायंस नहीं करते हो तो क्या होता है? रिड्यूसेस द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट टू अ नलिटी, यानी कि आप अगर कन्फेशन और स्टेटमेंट वगैरह जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते हो, नॉन कंप्लाई करते हो उससे, और साथ ही साथ उसका और भी क्या है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये सब लोग जो हैं इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो। ये है मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन। अब देखो इसमें ना उसके बारे में नहीं बोला गया है कि मजिस्ट्रेट करेगा रिकॉर्ड, इसके बारे में नहीं बोला गया। इसमें ये बोला गया कि मजिस्ट्रेट जो है बोलेगा कि आप वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी
इस चीज़ को कन्फेशन कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं इसका कंप्लायंस। ठीक है, पहला तो क्या है, वॉलंटरी। एक्सप्लेन करेगा कि क्लॉज 2 देखो, एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, सामने वाले को एक्सप्लेन करेगा। कन्फेशन के टाइम पे क्या करेगा, वो अपनी विलिंगनेस शो करेगा कि उसको कन्फेशन करना है कि नहीं। क्लॉज 3 में देखो, क्लॉज 4 में देखो, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड, वो तो ठीक है। ठीक है, और वो मजिस्ट्रेट जो है शैल मेक मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट कि आई हैव एक्सप्लेन टू द नेम टू दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। ठीक है, साइन वगैरह करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो इट विल रिड्यूस द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट टू अ नलिटी। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी है तो बाकी सारी क्या होगी, करेक्ट होंगी। सबसे पहला है अ मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन, हाँ। अ प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन, रॉन्ग, यही इसका आंसर है। अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट है द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड और द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में बी रिकॉर्डेड। कन्फेशन है रिकॉर्डेड बिफोर बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, या इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही एंड और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर। ठीक है, सॉरी, क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, इसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही, इसी टाइम पे आपको करना है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है अ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाय। कन्फेशन जो है 64 ऑफ सीआरपीसी में रिकॉर्डेड बाय, कौन रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन, अभी हम लोग पूरा सेक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। हालांकि इसका आंसर यही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर नहीं करेगा, कौन करेगा, मेट्रोपॉलिटन, जेएम। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ अ केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है केस डायरी। वो क्या है, डिस्क्रिशनरी, मैंडेटरी क्या है, डायरेक्टरी क्या है, इनमें से वो है मैंडेटरी। ठीक है, केस डायरी कौन से सेक्शन में आता है, 172 में। नेक्स्ट है सेक्शन, हाँ, मेंटेनेंस ऑफ अ केस डायरी बाय एन आईओ इज मैंडेटरी अंडर। अब कौन सा सेक्शन है, इसमें सेक्शन भी पूछ रहे हैं, 172 ही है, मुझे पता नहीं था ये सेक्शन आने वाला है। नेक्स्ट है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी ऑथराइजेस रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इन। 167 ऑफ सीआरपीसी पहले देख लेते हैं 167 क्या है। 165 is search by police officer. So 166 है, when officer in charge of police station may require another to issue search warrant. Next है 16 procedure when investigation cannot be completed in 24 hours. 167 में भी 24 आवर का मेंशन है, 157 में भी 24 आवर का मेंशन है, सॉरी 157 में सिर्फ, और 157 में किसका मेंशन है, मैंने आपको बताया था कि 157 में भी मजिस्ट्रेट का ही मेंशन है। ठीक है, 157 भी देख लेते हैं, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि मजिस्ट्रेट के पास आप लेके आओगे। ठीक है, तो 167 में रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इन किस कौन सी कस्टडी में है, इधर पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो कौन से किसी एक कस्टडी में तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग, कब एप्लीकेबल है वो, 167 इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, कौन से दौरान में ये चलता है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में चलता है ये। नेक्स्ट है डैश इज कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट और कन्फेशन अंडर सेक्शन 164, कौन है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, कौन इसमें होगा, इसमें आंसर ये है, नीदर अ पुलिस ऑफिसर नॉर अ पुलिस ऑफिसर कन्फर्ड विथ पावर्स ऑफ, हाँ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये डी है, क्योंकि इधर क्या होगा, जेएम, देखो मैंने लिख रखा है जेएम और एमएम। ठीक है, जेएम और एमएम है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन, स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट। अब स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन के अलावा जो है उनका क्या होगा, कैन बी रिकॉर्डेड, कैन बी रिकॉर्डेड, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। अब देखो कैन नॉट बी रिकॉर्डेड है unless the person who intends to make such statement is produced or sponsored by the investigating officer. अब देखो स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन, एक हो गई कन्फेशन,
ठीक है, उनको तो वॉलंटरी करना है। और अदर देन कन्फेशन क्या है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जाएगी अनलेस द पर्सन हु इंटेंड्स टू मेक सच स्टेटमेंट इज प्रोड्यूस्ड और स्पॉन्सर्ड बाय आईओ। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑन द कन्फेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज। अब क्या है, ऑब्टेन क्या कर रहा है, सिग्नेचर किस चीज़ पे, कन्फेशन पे। मेकिंग द बाई पर्सन मेकिंग द कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज। अब वो क्या है, मैंडेटरी है, डायरेक्टिव बिंग प्रोसीजरल डिस्क्रिशन है। अब देखो हमें ये पता है कि सेक्शन में लिखा हुआ है तो क्या है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट है फेलियर टू गेट द सिग्नेचर ऑफ पर्सन मेकिंग द कन्फेशन इज नॉट वेरी नॉट वेरी नॉट वेरी, अरे वेरी मटेरियल यार, है ना, क्या है, वेरी मटेरियल पर नॉट वेरी मटेरियल। पहले सारे नॉट वेरी वाले पढ़ लेते हैं। if the making of the such statement is not dispatched by the accused। अब देखो accused अगर कन्फेस कर रहा है तो ठीक है, accused अगर कन्फेस नहीं कर रहा है तो फिर वो मटेरियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ, सेक्शन 164 है सीआरपीसी का, इट प्रोवाइड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ क्या, कन्फेशन ही रिकॉर्ड करने को बोलता है वो, ठीक है। by accused person and statement by any person other than the accused, नहीं including an accused होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अ कन्फेशन एज वेल एज स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कन्फेशंस के लिए भी, स्टेटमेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट है a non-confessional statement recorded under section 164 of CRPC। अब जो नॉन कन्फेशनल है वो कैसा एविडेंस है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। सारे पढ़ते हैं। इज अ सब्सटैंटिव पीस, नहीं, हो ही नहीं सकता। कन्फेशंस के बारे में है, तुमने नहीं दी, भाड़ में जाओ। इज अ नॉन सब्सटैंटिव एविडेंस, हाँ यही है। मे और मे नॉट बी सब्सटैंटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस, बस इतना ही है। नेक्स्ट है a confessional statement recorded in accordance with the special procedure under section 164 of CRPC। confessional statement है, recorded in accordance with, can be used as a substantive evidence without being formally proved। ये तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि फॉर्मली प्रूव किए बगैर यूज किया जा सकता है कि नहीं, पर ठीक है, क्योंकि उसको साइन कर दिया गया है तो उसको यूज किया जा सकता है। कैन नॉट बी यूज, ये तो बिल्कुल भी नहीं, कैन नॉट बी यूज विदाउट बीइंग फॉर्मली प्रूव्ड। प्रूफ की जरूरत नहीं है यार, उसको यूज करने की बात हो रही है, प्रूफ की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है अ कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड। कन्फेशनल स्टेटमेंट है 164 में, कैन बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, नहीं, आफ्टरवर्ड्स भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी आर सब्सटैंटिव, करोबरेटिव। कौन सा एविडेंस है जो इसमें रिकॉर्ड किया है, क्या है, करोबरेटिव एविडेंस है, क्या है, करोबरेटिव एविडेंस है। नेक्स्ट है इसके बाद, इफ अ मजिस्ट्रेट एडमिनिस्टर्स ओथ बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज। एक मजिस्ट्रेट है, क्या ओथ एडमिनिस्टर कर देता है, ओथ, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन 164 में। ये क्या बात है, कैसी बात है ये है, पहला तो क्या है, देखो, इफ अ मजिस्ट्रेट एडमिनिस्टर्स ओथ बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द कन्फेशनल स्टेटमेंट इज गुड इन लॉ बट एडमिसिबल इन एविडेंस, बैड इन लॉ एंड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। इफ अ बैड इन लॉ बट एडमिसिबल इन एविडेंस इज corroborated फ्रॉम अदर एविडेंसेस। अगर उसको क्या कर दिया जाए, corroborate कर दिया जाए। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे नीचे वीडियो में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, सही आंसर क्या है। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि अगर मजिस्ट्रेट ओथ एडमिनिस्टर कर देता है रिकॉर्ड करने से पहले, ठीक है, और ओथ हो गई है तो क्या नहीं होता है, साइन नहीं होता है। तो इसलिए आप बताना गुड इन लॉ है कि बैड इन लॉ है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है, वेयर एन अक्यूज रिमेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 दिन, ठीक है, 15 डेज, ही कैन फर्दर बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी बाई। अब उसको आगे पुलिस कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, ये कोई भी 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी द लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर विच एन अक्यूज कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी इज, अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है, कितना है वो, 15 दिन। नेक्स्ट है वेयर एन अक्यूज इज ग्रांटेड बेल अंडर सेक्शन 167(2). 167(2) में अगर अक्यूज को क्या है, बेल मिल जाती है। 167(2) पढ़ना है,
चलो पढ़ लेते हैं 167 क्लॉज 2। The magistrate to whom an accused person is forwarded may, whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time, authorizes the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days, and if he has no jurisdiction or committed for trial and considers further detention unnecessary, he may order accused to be forwarded to a magistrate having jurisdiction। jurisdiction वाले के पास भेज दो, वहाँ पे वो बेल भी दे सकते हैं, ठीक है। Proviso A of CRPC, and on failing on charge sheet, the investigation revealed that the accused has committed a serious offence. The bail so granted under section 167 clause 2 Proviso A of CRPC। अब इसमें बेल के बारे में बात हो रही है कि बेल जो उसको दी गई है वो क्या होगी, बेल का स्टेटस क्या होगा। कैन नॉट बी कैंसल्ड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल रीजंस। स्पेशल रीजंस जब तक नहीं है तब तक उसकी बेल जो है कैंसिल नहीं की जा सकती, बिकॉज बेल इज द जनरल रूल। नेक्स्ट है एंट्रीज इन द केस डायरी मेंटेन्ड बाय एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी कैन बी यूज्ड। अब एंट्रीज जो है वो एविडेंस के लिए यूज होंगी कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज होंगी, या फॉर एडिंग द कोर्ट टू डिसाइड ऑन अ पॉइंट। अब देखो कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर सकते उससे, एविडेंस भी नहीं है, वो फॉर एड है, ठीक है। 172 इज जस्ट फॉर एडिशन, यानी कि एडिंग के लिए है। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी द बार अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केस डायरी इज इंटेंडेड टू ऑपरेट इन। अब 172 सीआरपीसी है बार अगेंस्ट प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केस डायरी इंटेंडेड टू ऑपरेट इन। किस चीज में इंटेंड किया जाता है ऑपरेट इन के लिए? एन इंक्वायरी और ट्रायल फॉर एन ऑफेंस, ठीक है। एडिशन किस चीज का है? इंक्वायरी और ट्रायल। नेक्स्ट है वेयर द पुलिस सबमिट्स अ फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी टू अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट इज। फाइनल रिपोर्ट आ गई है, अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? ही इज बाउंड बाय कंक्लूजन? नो, मजिस्ट्रेट के पास खुद का दिमाग है। नॉट बाउंड बाय कंक्लूजन ड्रॉन बाय द पुलिस एंड में डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और इशू प्रोसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है वेयर द पुलिस सबमिट्स अ फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2। 173 क्लॉज 2 देखना है, चलो देख लेते हैं। 173 क्लॉज 2 में फाइनल रिपोर्ट आ गई है, एज सुन एज इट इज कम्प्लीटेड, नेम ऑफ द पार्टीज, हाँ ये सारी चीजें आ गई हैं। अगर फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अ मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एन ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कुछ भी, मजिस्ट्रेट कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे के वीडियोस आप देख लीजिएगा, लगभग कुछ 5-6 वीडियोस में या मैक्सिमम 10 के अंदर जितने वीडियोस होंगे उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। रोज के रोज देखते रहो, कितना मुश्किल से आधे घंटे होते हैं। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट।